सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको एक ही चीज़ के ऊपर बताते चले आ रहे हैं कि क्या किसी भी तरह की हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी आती है या जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा होती है उसका क्या कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं। उसी के ऊपर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 चारों पार्ट हमने ये 4 एपिसोड बनाए हैं। उनको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें। पहले में हमने आपको बता चुके हैं कि कब्ज और तनाव ये 2 मुख्य कारण होते हैं हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करने के। कल हमने आपको चर्चा किया पार्ट 3 के अंदर अपने कि कब्ज किन कारणों से आता है। अगर आप 3 चीज़ों के बारे में जान गए, उन्हीं 3 चीज़ों के बारे में हम आपको सत्य रूप बताना चाहते हैं। आपको मानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, आपको करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आपको बड़े ही विस्तार से और बड़े ही आपके मन के अंदर की सारी शंकाएं, किसी भी तरह का भ्रम हो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। यदि आप इन 3 चीज़ों को जान गए, ये 3 उसके मुख्य अंदर की जो जड़ है कि किसी जैसे कब्ज, हमने आपसे कहा कि कब्ज का कारण क्या है, कब्ज का लक्षण क्या है और कब्ज का निवारण क्या है, यानी उसके काजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके बाद हम उसका निवारण कैसे करें। ये 3 चीज़ें तो आपको चाहिए, चौथी चीज़ की किसी का आवश्यकता नहीं है। तो कारण तो आप जान चुके हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस तरीके से पहचानें, किस तरीके से जानें कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके शरीर के अंदर आने लगे हैं या आना शुरू हो गए हैं, और आप उस सिम्टम्स को जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से संबंधित हैं उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या लक्षण हैं, जिसको आप स्वयं से पहचानें। या हम इस तरीके से कहें, एक तरह से ये आपकी सेल्फ की डायग्नोसिस है या आपकी ऑटो टेस्टिंग फॉर कॉन्स्टिपेशंस। बस बड़ी सरल तरीका है, बड़ी सरल चीज़ें हैं क्योंकि एक एक चीज़ हमारा उद्देश्य है। शुरू हमारे चैनल का एक उद्देश्य है, हमारे इन वीडियो का एक उद्देश्य है, केवल एक ही उद्देश्य है कि आप रोगमुक्त कैसे रहें, आप स्वस्थ कैसे रहें, आप निरोगी कैसे रहें, आपके शरीर में कोई भी तरह की गंभीर बीमारी ना आने पाए। इसको जब तक कि आप इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, इसकी सच्चाई नहीं जानेंगे, तब तक आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। कभी कोई गंभीर चीज़ आ जाए तो हमेशा नहीं आना चाहिए गंभीर चीज़ें, उन्हीं पर हम पूर्ण रूप से आपको सामने अपना प्रयास, अपनी सेवा, अपना प्रकाश डालना चाहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मुख्य लक्षण हैं, कौन कौन से ऐसे मुख्य सिम्टम्स हैं जिनको कि अगर हमारे शरीर में आना शुरू हो गए तो हम समझें कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज की शिकायत हो रही है, हमारे शरीर के अंदर कब्ज का जो है एक तरीके रोग पैदा करने के लिए जो है वो शुरू हो गया है। तो उसके कुछ विशेष कारण हैं, बड़े बड़े सरल हैं जिनको कि आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर हम रोज़ सवेरे मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो पहली चीज़ तो होना चाहिए कि हमारा मल सुबह और शाम दोनों टाइम होना चाहिए। अगर हमारा मल सुबह शाम नहीं हो रहा है तो भी हम समझें कि हमें कहीं ना कहीं हमारे मल की रुकावट हमारे आंतों में हो रही है या हमको एक कब्ज का कॉन्स्टिपेशन का एक सिग्नल मिल गया है। दूसरी चीज़ कि यदि अगर हमें कब्ज की शुरुआत हो गई है तो मल जो है हमारा कैसा होना चाहिए जानना ज़रूरी है। और हमें ज़्यादातर देर तक अगर हम अपने बाथरूम में टॉयलेट में बैठे रहते हैं, काफ़ी देर तक मल का इंतजार करते रहते हैं, तो भी वो एक हमारा सिग्नल है कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज शुरू हो रहा है। अगर हमारे शरीर के अंदर कब्ज शुरू हो रहा है तभी हमें ज़्यादा देर तक मल त्याग में बैठना पड़ेगा। अगर हमारा मल सख्त है यानी एकदम टाइट निकल रहा है, लेनी की माफी निकल रहा है, एकदम ड्राई निकल रहा है और हमारे मुंह का स्वाद यदि ख़राब हो रहा है और इसके बाद हमें मल जो है ज़्यादा जोर लगा करके करना पड़ रहा है, और ये सब चीज़ें अगर हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम जो है कब्ज की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ हमारी है जीभ के अंदर, अगर हमारी जीभ सुबह पार अगर हम जीभ ही करते हैं तो उसके अंदर हमारा जीभी में तमाम सब मैल जमा हो जाना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना और मुंह के अंदर से बदबू आना। अगर ये सारी क्रियाएं आ रही हैं तो भी हमें समझना चाहिए कि हमारे पेट के अंदर कब्ज की शिकायत शुरू हो गई है। भूख का न लगना, उल्टी आने की इच्छा करना, जी का मचलाना, ज़्यादा डकारों का आना, ये सारे सिम्टम्स हमारे शरीर के, हमने बार बार आपसे कराओ ना कि हर रोग का सिग्नल्स, हर रोग के सिम्टम्स हमारे शरीर खुद ही देती रहती है। बस यही है कि हम उनको जानते नहीं। अगर इस तरह की शिकायत आ रही है तो भी आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज की शुरुआत हो गई है। बाथरूम में जाने के बाद
जो है काफ़ी देर तक हमें बैठना पड़ रहा है, और इसके साथ साथ मल निकालने में भी बड़ा समय लग रहा है, और हमारे पेट के अंदर अगर सूजन महसूस हो रही है, पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, तो भी हमें समझना चाहिए कि हमारे पेट के अंदर कब्ज की शिकायत शुरू हो गई है। और मल अगर हमारा जो है एकदम पतला हो रहा है, और इसके साथ साथ में हम जो है मल को जो है हमारा जिस तरह का मल हमारा कैसा आना चाहिए थोड़ा सा भी जान लीजिए। अगर हमारा मल केला, जैसे आप केले को छीलते हैं ना, तो जिस तरीके से केले का आकार दिखता है उस तरह का एकदम सीधा स्ट्रेट लेड़े के माफिक अगर हमारा मल आ रहा है, एकदम मुलायम आ रहा है, तब आप समझिए मुझे कब्ज की शिकायत नहीं। तो ये सारे कुछ मुख्य कारण हैं जिनको कि आपके लिए समझना बड़ा आसान है। कोई ऐसी चीज़ है इसके अंदर क्या कि जो आपके लिए बड़ी कठिन लग रही हो? कोई चीज़ कठिन नहीं लग रही, बस खाली आप ध्यान नहीं। अगर इस तरह के लक्षण हमारे अंदर आने लगे तो हम समझ लीजिए कि हम कब्ज के रोगी हो गए हैं, क्योंकि कब्ज और तनाव ये हमारे रोग की जननी है। तो इन चीज़ों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चिंतन करिए। बार बार कर रहा हूँ ना, रात में लेटिए तो चिंतन करिए, खाली ये चिंतन करिए केवल स्वास्थ्य के बारे में। और स्वास्थ्य के बारे में भी चिंतन किस चीज़ के करिए कि अगर हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलें, जैसे का के बाद खा, खा के बाद गा के बाद घा, घा के बाद अंगा, या एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इस तरह से, या 1 2 3 4 5। तो 1 क्या है, का क्या है, ए क्या है। अगर हम उस चीज़ को देखते हैं तो उसमें जो है क्या हमारा आता है, जलवायु और भोजन। जलवायु और भोजन, इन तीनों की चीज़ें अगर हमारे जिस क्वालिटी की, जिस क्वांटिटी में हमारे शरीर को चाहिए, यानी हमारे शरीर को चाहिए, टेस्ट की बात है, हमें स्वाद से चाहिए, स्वाद से नहीं, किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी का हमारे शरीर को जल चाहिए, हमारे शरीर को वायु चाहिए, हमारे शरीर को भोजन चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें की क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन नहीं है तो क्या होगा, हमें कब्ज हो जाएगी, फटाक से कब्ज हो जाएगी। देखिए यही शुरुआत हमारी इन्हीं तीनों चीज़ों से है, इन तीनों चीज़ों से हमें कब्ज हो जाएगा। कब्ज हमें हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमारा वात, पित्त और कफ, ये जो तीनों प्रकार की चीज़ें हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों से हमारे शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और डिस्ट्रॉय, ये तीनों चीज़ें हमारी, जो 3 तरह की धातुएं हमारे शरीर के अंदर हैं, रस की और हमारे वात, पित्त और कफ की, और दूसरी हमारी जो है बल वाली, इम्यूनिटी वाली, इन चीज़ों में जो है सबसे मुख्य हमारा है वात, पित्त और कफ। इन तीनों के रेशियो में जरा सा भी अनुपात में चेंज हो गया तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है, 4 चैनल हमारे पास है। जलवायु अग्नि का हमारे शरीर के अनुकूल न होना, और कब्ज हमारे शरीर के अंदर हो जाना, और कब वात, पित्त और कफ का फिर हमारा रेशियो जो बिगड़ जाना, यानी उसमें कमी आना या उसके अंदर ज़्यादा हो जाना, हमारे शरीर के अंदर रोग की उत्पत्ति हो गई। बड़ा सरल चीज़ है, बड़ी इसको समझिए। तो जलवायु अग्नि, तो यही से शुरुआत होती है। जिस तरीके से, और हर आदमी क्या चाहता है, फल चाहता है कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। अरे भाई रिजल्ट कब अच्छा मिलेगा, जब हम अच्छा बीज, मान लीजिए आप कोई आम का पेड़ लगाते हैं, अगर अच्छा बीज डालेंगे तब उसमें से पौधा अच्छा से निकलेगा, उसका न्यूट्रिशन अच्छे से देंगे, फिर इसके बाद उसका पेड़ तैयार होगा, फिर पत्ते निकलेंगे, फूल निकलेंगे, फिर जा करके फिर उसके अंदर जो है हमारा फल निकलेगा ना। तो अगर हम अच्छा फल चाहते हैं, इसी तरीके से अगर हम अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं तो हमें जल, वायु, अग्नि को ध्यान देना चाहिए कि किस क्वालिटी, किस क्वांटिटी की चाहिए, और इसके साथ में हमें कब्ज ना होने पाए। कब्ज, तो ये 4 चैनल्स को हम आपको विस्तार से बड़ी सरल भाषा में समझाना चाहते हैं, और समझा रहा हूँ अपने इन 5 एपिसोड के अंदर। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। और हम चाहते हैं कि इन चैनलों को आपको हमारे माध्यम से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य, बार बार कह रहा हूँ, एक ही उद्देश्य, आपको अपनी गलती को सुधारना है, आपको अपनी कमियों को सुधारना है, आपको सही चीज़ें जानना है, सही चीज़ें मानना है, सही चीज़ें करना है, और सही चीज़ों में विश्वास करना है। सब कुछ आपके पास में है। आप मन में विचार करिए, आपको रोगी रहना है कि निरोगी रहना है, दोनों के दोष आप हैं। हम तो खाली आपके दोषों को दूर कर रहे हैं, हम तो खाली आपको उन चीज़ों को बताना चाह रहे हैं, केवल स्वास्थ्य के बारे में। बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं। हमने बार कर रहा हूँ, आप अपने जीवन को किस तरह से जिए, आप अपने जीवन को खूब खुश में जिए, जैसा चाहे वैसा जिए, लेकिन शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, रोग मुक्त रखना है, तो आपको सत्य जानना ही होगा, और सत्य का पालन करना ही होगा, सत्य को मानना ही होगा, और सत्य पर विश्वास करना ही होगा। सत्यमेव जयते।